अस्सलाम वालेकुम। आर्टिकल्स चार्टर्ड अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स के लिए उसकी सीरीज हमने शुरू कर रखी है। तो उसके ऊपर कुछ और बात फर्दर बात। आज एक बड़ी ज़रूरी बात है रिगार्डिंग रेफरेंस। स्टूडेंट्स के जहन में आता है कि रेफरेंस के बगैर आर्टिकल्स नहीं होंगे, रेफरेंस के बगैर कोई उनको रखेगा नहीं और उनके लिए बड़े प्रॉब्लम्स होंगे। तो क्या सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि क्या वाकई में रेफरेंस की इतनी सिग्निफिकेंस, इतनी इम्पोर्टेंस है, या ये कि वाकई रेफरेंस कारगर होता है। तो इसका प्लेन एंड सिंपल आंसर तो ये हो सकता है कि हाँ, यस, रेफरेंस जो होता है वो करामद होता है। रेफरेंस का मतलब है निस्बत, रेफरेंस का मतलब है ताल्लुक, रेफरेंस का मतलब है वसीला। तो जिसको रेफरेंस मिल जाए, जिसको वसीला मिल जाए, जिसको ताल्लुक मिल जाए, जिसको निस्बत मिल जाए, उसको तो ज़ाहिर है आसानी हो ही जाती है। और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी वो हर दुनिया भर में रेफरेंस इसी तरह से चलता है कि इफ़ यू नो समवन हु कैन हेल्प यू, तो फिर आपके मकासद आसान हो जाते हैं। और सिर्फ यहाँ तक नहीं है, निस्बत जो है ना वो बड़ी दूर दूर तक लोगों को हेल्प करती है। इवन आप अपने रिलीजन में भी देख लीजिए कि निस्बत कहाँ कहाँ किन किन तरह से लोगों से मुमताज बना रही है। एनीवेज, वो हमारा टॉपिक नहीं है। तो रेफरेंस इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन क्या रेफरेंस के बगैर आर्टिकल्स नहीं हो सकते? तो इसका जवाब यह है कि ऐसी बात नहीं है। रेफरेंस के बगैर आर्टिकल्स मिल सकते हैं। कहाँ मिल सकते हैं? सारी फॉर्म्स में मिल जाते हैं। हर फॉर्म के अंदर बच्चे जो रखे जाते हैं वो रेफरेंस से भी रखे जाते हैं और रेफरेंस के बगैर भी रखे जाते हैं। अब अगर किसी पार्टनर का या किसी ऐसे पर्सन का कोई जानने वाला, ऐसा जानने वाला मिल जाए जो कि उसको कहे और वो उसको इनकार ना कर सके, तो फिर जाहिर है वहां पर आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे। समटाइम्स आप अपने सारे रेफरेंसेस के साथ भी जतन कर लेते हैं लेकिन आपको आर्टिकल्स नहीं मिलते आपकी डिजायर्ड जगह के ऊपर। जॉब में भी ऐसा ही होता है। तो रेफरेंस जो होता है ना वो कारामद हो सकता है अगर आप उसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकें तो, और अगर प्रॉपरली इस्तेमाल हो जाए तो। नॉर्मली सवाल पूछते हैं बच्चे के, जी मेरे पास एक कमिश्नर इनकम टैक्स का जी रेफरेंस है, क्या वो मेरे काम आ जाएगा? अब जाहिर है कमिश्नर इनकम टैक्स का हो सकता है काम आ जाए अच्छी फर्म के लिए, लेकिन डिपेंड इस बात पे करता है ना कि क्या वो कमिश्नर साहब आपके लिए स्पेसिफिकली किसी को कहेंगे, क्या वो फॉलो अप कॉल करेंगे, क्या वो दूसरी तीसरी चौथी दफा पूछेंगे, और क्या वो किसी ऐसी फर्म में जहां पर वो आपको रिकमेंड कर रहे हैं वहां पर आपके लिए एफर्ट करेंगे, तरद्दुत करेंगे वहां पर? अगर तो करेंगे तो हो सकता है कि वो आपके लिए कोई कामयाबी हासिल कर लें। लेकिन अगर वो नहीं करेंगे या वो सिर्फ एक दफा कह देंगे, दो दफा कह देंगे, तो फिर हो सकता है कि उनके कहने से भी काम ना हो। क्योंकि अल्टीमेटली फार्म ने भी बच्चा रखना है कुछ देखकर ही, कि वो अगर रेफरेंस से भी आ रहा है तो कुछ थोड़ा बहुत क्राइटेरिया भी मीट करता हो। प्रोफेशनल लाइफ में जब आप किसी से कोई काम कहते हैं, जैसा कि आपका रेफरेंस किसी को कोई कहेगा कि इस बच्चे को इंडक्ट कर लें, तो वो एक तरह से फेवर होगी जो वो आपके लिए हासिल करेगा। इस फेवर के बदले में उसको भी कोई ना कोई फेवर देनी पड़ेगी। तो समटाइम्स आपको लग रहा होता है कि आपका रेफरेंस काम कर रहा है, लेकिन आपका रेफरेंस उस तरह से काम नहीं कर रहा होता क्योंकि वो फेवर लेने या देने की पोजीशन में नहीं होता, या वो उस वक्त वो फेवर लेना और देना नहीं चाह रहा होता। प्रोफेशनल लाइफ में जब भी कोई किसी का काम करता है तो उसके बदले में एक एक्सपेक्टेशन होती है कि मैंने इसका कोई काम किया तो ये मेरा भी कोई ना कोई काम कर देगा। आपको काफ़ी बुरी लगे ये बात हो सकता है, लेकिन ये ऐसे ही है। प्रोफेशनल लाइफ में ऐसे ही चीज़ें चलती हैं। सिर्फ फैमिली के लोग होते हैं वो जो बेलॉस काम कर देते हैं, वो भी आजकल कम होता जा रहा है कि फैमिली के लोग भी बेलॉस काम करें, वरना फैमिली में ही होता है कि आपका काम किसी ने कर दिया, कि कोई आपका काम था कर दिया, भाई आपका काम कर दिया तो इसमें दूसरे के लिए क्या है, लोग तो ये सोचते हैं। तो रेफरेंस अगर आपके पास कोई है और उसको इस्तेमाल करना है तो फिर उसको तरीके से इस्तेमाल करें, कि उनसे कहें कि वो ऐसी अच्छी जगह पर बात करें। लेकिन क्या उनके कहने से ही काम हो जाएंगे? नहीं, आपको भी तरद्दुत करना पड़ेगा। दूसरा, किसी रेफरेंस के आश्रय पे बैठे ना रहें कि आप दूसरी फर्म्स में अप्लाई ही ना करें। अप्लाई करें,
इंडिपेंडेंटली टेस्ट दें, इंडिपेंडेंटली इंटरव्यूज दें, अल्लाह आसानी करेगा। और फिर रेफरेंस जो है, अगर नहीं है तो क्या करें? जिनके पास रेफरेंस नहीं है वो भी कोशिश करते रहें, आर्टिकल्स तो हो ही जाएंगे। हाँ, बहुत बड़ी फार्म में नहीं होंगे, दरमियानी में हो जाएंगे। दरमियानी में नहीं होंगे, थोड़ी निस्बतन छोटी फार्म में आर्टिकल्स हो जाएंगे। आपका तो मकसद है काम सीखना और उसके बाद क्वालिफाई करना। काम सीख लें, क्वालिफाई कर लें, आपको ऑडिट का काम आ जाए, आपको टैक्स का काम आ जाए, आपको ईआरपी का काम आ जाए, तो जॉब आपको मिल जाएगी आफ्टर आर्टिकल्स। और अगर क्वालिफाई भी कर लें तो बहुत ही अच्छी जॉब मिल जाएगी। ये सारी क्वालिफिकेशन, जो सारी चीज़ें हैं, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो आर्टिकल्स के बारे में ना इतना ज़्यादा परेशान हो जाना कि मैंने अप्लाई किया था, मुझे जवाब ही नहीं आया, और रेफरेंस होता तो जल्दी जवाब आ जाता, ऐसा है नहीं। फर्म्स ने इंडक्शन अपने तरीके से करनी होती है, जब उनको लोगों की ज़रूरत होती है तब वो करते हैं, जब उनके पास गुंजाइश होती है तब वो करते हैं। तो आपको सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर डिप्राइव्ड फील नहीं करना चाहिए कि जी दूसरे का रेफरेंस था, उसका काम जल्दी हो गया तो मेरा काम लटक गया। मेरा रेफरेंस नहीं था, मैंने रेफरेंस के बगैर आर्टिकल्स किए। मैंने एक कैटेगरी में आर्टिकल शुरू किए, मैंने एक कैटेगरी के अलावा भी दूसरी फॉर्म में भी काम किया बाद में। तो मुझे तो कोई ऐसी डिप्राइव्ड फीलिंग नहीं आती कि जी मैं अगर मेरे रेफरेंस से जाता तो पता नहीं क्या हो जाता। अल्लाह ताला ने हर किसी के लिए सब असबाब बनाए हुए होते हैं, असबाब तलाश आपने खुद करने होते हैं। अल्लाह ताला ने कहा है कि आपके लिए उतना ही है जितने की आपने कोशिश कर ली, तो आप कोशिश करो। आपको कोशिश करने से कोई नहीं रोकता। आप कोशिश करोगे, आपको आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे, आपका क्वालिफाई भी हो जाएगा, आपकी जॉब भी हो जाएगी। लेकिन अगर सिर्फ इसी बात पे दिल में अफसोस लेके बैठे रहें कि मेरे अब्बा जी के तो जानने वाले नहीं थे, अगर अब्बा जी के जानने वाले होते तो मेरे भी आर्टिकल्स हो जाते, तो ये तफरीक तो फिर हमेशा ही रहेगी। ये तफरीक तो हमेशा ही रहेगी। कुछ लोग होंगे जिनके जानने वाले होंगे, कुछ लोग होंगे जिनके जानने वाले नहीं होंगे। कुछ लोग होंगे जो कनेक्टेड होंगे, कुछ लोग होंगे जो कनेक्टेड नहीं होंगे। तो ये तो ऐसे ही रहना है, और इसको आपको इसके साथ ऐसे ही कोप अप करना है। जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपकी प्रॉब्लम्स इससे बड़ी हो जाएंगी। फिर आपको और तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी कि वो जानने वाले थे तो उनके काम हो गए, हम जानने वाले नहीं थे तो हमारे नहीं हुए। लेकिन ये लाइफ ऐसे ही चलती है, आपको इसके साथ ही चलना होता है। तो रेफरेंस यस, पार्ट प्ले कर सकता है, लेकिन रेफरेंस इज नॉट द ओनली लेडर टू योर सक्सेस। बस ये जहन में रखें कि अपनी कोशिश आपने करनी है। दूसरा, कुछ लोगों को मैंने ये भी देखा कि उनके एफटीएस पुराने हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो रेफरेंस की आस पर बैठे हैं कि मेरा रेफरेंस ही मेरा कोई ना कोई काम करवा देगा। ऐसा ना करें। आप अपनी कीमती वक्त को ज़ाया ना करें। जो वक्त आपका आर्टिकल्स में सर्फ हो सकता है, उसको सिर्फ इस वजह से ये ना छोड़ दें कि जी ये शायद मुझे जो है वो रेफरेंस मेरा कहीं और इंडक्ट करवा देगा। उस प्रोसेस में हो सकता है आपका कोई 1 साल 1.5 साल वेस्ट हो जाए, और फिर आपको अल्टीमेटली किसी ऐसी जगह पर ही आर्टिकल्स करने पड़े जहाँ पर शुरू से आपने प्लान नहीं किया था। तो इसलिए रेफरेंस जो भी आपके पास हैं उनको जल्दी जल्दी इस्तेमाल करके देख लें। नहीं है तो फिर बिस्मिल्लाह करें, जहां आपको वक्त मिल जगह मिलती है वहां शुरू कर लें। अल्लाह ताला आसानियां करने वाले। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।